सुमाड़ी ग्राम की विभूतियाँ। विभूति अर्थात विशेष गुण क्षमता से संपन्न व्यक्तित्व में विभूतियाँ सामान्य जनों की भीड़ में अलग चमकती हैं। अपनी मौलिक सूझबूझ, कार्यकुशलता एवं अपने क्षेत्र की गुत्थियाँ सुलझाने में अनूठी दक्षता के कारण मित्र शत्रु सभी इनका लोहा मानते हैं। सफलता और प्रशंसा इनके आगे पीछे घूमती है। विभूतिवान जिस भी दिशा में जुट पड़ते हैं उसी में सफलता एवं उपलब्धियों का अंबार लगा देते हैं। मरुस्थल में उद्यान खड़ा करने की उक्ति में विभूतिवान ही चरितार्थ करते हैं। राष्ट्र और समाज की प्रगति इन्हीं के व्यक्तित्व के बलबूते पर तीव्र गति पकड़ती है। उत्तराखंड में बसे सुमाड़ी गांव की दशा कैसी रही होगी, इसका निर्धारण उसकी विभूतियों की दशा देखकर सहज ही उत्तराखंड के वासी लगा बैठे थे, जिसके फलस्वरूप सुमाड़ी गांव सारे उत्तराखंड में विभूतियों वाला गांव के रूप में प्रसिद्धि पा गया। सुमाड़ी गांव विभूतियों की जन्मस्थली रही है। देखा गया है कि विभूतिवान व्यक्ति ने इंजन की तरह काम किया होगा। जन सामान्य तो रेल के डिब्बों की तरह बस इनके पीछे लुढ़कते चले गए। विभूतियों ने ही गांव का क्षेत्र का नेतृत्व किया। प्रखर शिक्षार्थियों ने इनका अनुसरण किया और एक से एक प्रतिभावान विभूतियों में अपना नाम अंकित करवाते गए। चैतन्य रहकर गांव का दिशा निर्देशन करते रहे। यदि ये व्यक्ति निष्क्रिय या सुप्त होते तो गांव का समाज जड़ता व पिछड़ेपन की तंद्रा में पड़ा रहता। यदि ये संकीर्ण विचारधारा के होते, स्वार्थ एवं शोषण में लगे रहते तो गांव समाज की दुर्दशा होनी स्वाभाविक ही थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अतः समाज का उत्थान एवं पतन विभूतियों की विचारधारा पर निर्भर करता है। युग प्रभाव के निर्धारण में इनकी भूमिका स्पष्ट है। महत्वपूर्ण सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन के क्षणों में महाकाल द्वारा इन्हीं को अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हो भी क्यों न, बड़े कार्य बड़े साधन मांगते हैं। रेल के डिब्बे पटरी से गिर पड़े तो बड़ी क्रेन की सहायता से ही उन्हें उठाया जा सकता है। पहाड़ों को समतल बनाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कठिन मोर्चे जीतने के लिए मजे हुए योद्धाओं को ही भेजा जाता है। आपात संकट से निपटने में जाबाज कमांडो का साहस ही काम आता है। बड़े पुल बांध एवं भवनों का निर्माण कुशल इंजीनियरों द्वारा ही किया जाता है। दलदल में फंसे हाथी को बलवान हाथी ही निकाल पाते हैं। उफनते हुए समुद्र में से नाव खेलाना साहसी नाविक द्वारा ही संभव हो सकता है। सत्य है कि बड़े बड़े कामों के लिए उसे के अनुसार बड़े साधनों की आवश्यकता पड़ती है। समाज संसार की बड़ी समस्याओं का समाधान विभूतिवान ही कर सकते हैं। आड़े समय में विभूतियों का विशेष योगदान हर युग में देखा जा सकता है। युग प्रत्यावर्तन करने वाले भगवान महाकाल की पुकार सुन करके उबलते दूध की मलाई की तरह उफन कर ऊपर आ जाती है और मोर्चे की अग्रिम पंक्ति में अपना पराक्रम दिखाते हैं। त्रेता युग में रावण के आसुरी वृत्ति को समाप्त करने के लिए जो लंका युद्ध ठाना था, उसमें रीछ बानरों एवं गिद्ध गिलहरियों की सेवा भावी भरी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। किंतु समुद्र लागने, समुद्र पाटने से लेकर पर्वत उखाड़ने और रावण को चुनौती देने जैसे कार्यों में
हनुमान, अंगद, नल, नील जैसी विभूतियों को ही अपनी अग्रणी भूमिका निभानी पड़ी थी। समुद्र को सोखने की चुनौती महामुनि अगस्त्य ही स्वीकार कर सकते थे। द्वापर युग में असुरता के दमन में योगेश्वर श्री कृष्ण की नीति एवं पराक्रम का वर्चस्व प्रधान था, किंतु अर्जुन, भीम सरीखी विभूतियों का नियोजन ही दुर्योधन के कुशासन का अंत कर महाभारत का उद्देश्य पूरा कर सका था। देश में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी, नेहरू, सुभाष, तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी विभूतियों का अग्रगामी नृत्य ही जनमानस को आंदोलित कर पाया था। विश्व के परिवर्तन एवं निर्माण के इतिहास में भी विभूतियों का वर्चस्व निहारा जा सकता है। पनामा स्वेज नहर, पीसा की मीनार, चीन की दीवार, मिस्र के पिरामिड, आगरा का ताजमहल आदि सभी विश्व की अलौकिकताएं विभूतिवानों का मस्तिष्क एवं पुरुषार्थ की उपज है। 3 दिसंबर से 19 दिसंबर सन 1971 में रात दिन 14 दिनों तक लड़े जाने वाला भारत पाक युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध रहा। इस युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में 83,000 सैनिकों ने घमासान युद्ध किया। लगता था कि चंद समय में पाकिस्तानी फौजें भारतीय सीमा में प्रविष्ट होकर रहेंगी। तभी पूर्वी क्षेत्र की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा को दी गई। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में भारतीय सैनिकों में ऐसा ओजस्वी साहस का संचार किया कि पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने बचे हुए सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष घुटने टेक दिए। विभूतियां दुधारी तलवार की तरह होती हैं। जहां ये सज्जन में अपना चमत्कार प्रस्तुत करती हैं, वही दिशा भटकने पर भयंकर विनाश एवं विध्वंस के दृश्य भी प्रस्तुत करती हैं। आज के भौतिकवादी व्यस्त जीवन में कई बार अपने गांव की विभूतियों के विषय में लिखने का मन किया, ताकि आगामी पीढ़ी जान सके कि सुमाड़ी का नाम रोशन ऐसे ही नहीं हुआ, विभूतिवानों ने ही रोशन किया। लेकिन यह विचार दम तोड़ता गया। आखिर समय आया और उस विचार को जीवंत रखने के लिए भरसक प्रयास पूज्य पंथादास जी से शुरू कर रहा हूँ।